पटना में बुद्ध स्मृति पार्क पर सुबह 11 से 2 घंटे तक प्रतिरोध सभा का आयोजन हुआ था। इस सभा को अशोक सिंह, नंदकिशोर सिंह इत्यादि नेताओं ने संबोधित किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज प्रतिवाद सभा का कार्यक्रम रखा है और इसी रोशनी में आज यहाँ पर बुद्ध स्मृति पार्क के निकट हम लोग प्रतिरोध सभा कर रहे हैं। अब तमाम लोग जानते हैं कि समझौते के तहत जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर जो झूठे मुकदमे जो लादे गए थे, मोदी ने वादा किया था कि झूठा मुकदमा वापस लेंगे, चाहे दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में हो या हरियाणा में या मध्य प्रदेश में। अब तक झूठे मुकदमे किसान नेताओं पर से वापस मैंने नहीं लिया। बेतिया में प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जो शहीद स्मारक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। बिहार राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष तथा पश्चिम चंपारण संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक प्रभुराज नारायण राव ने लोक संघर्ष समिति के पंकज ने सभा को संबोधित किया। किसान तो कानूनी दर्जा देने की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। 750 किसानों की शहादत के बाद भारत के प्रधानमंत्री को होश आया और उन्होंने 11 दिसंबर 2021 को यह घोषणा की, मैं 3 कानूनों को अब रद्द कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ और एमएसपी को कानूनी दर्जा दूंगा। तो हम लोगों के लिए 2 सबसे बड़े सवाल हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा आज तक नहीं दिया गया। दिसंबर 11 दिसंबर की घोषणा आज तक लागू नहीं की गई। तो पहला सवाल यह है। दूसरा है कि जो 750 किसान शहीद हुए, उनकी जवाबदेही हुकूमत पर है, उसकी जवाबदेही भारत सरकार पर है, उसकी जवाबदेही भारत सरकार के मुखिया पर है। उन्हीं के मनमानेपन रवैये के खिलाफ किसानों को आंदोलन करना पड़ा। किसान आंदोलन की शिकायत है कि जब सरकार ने उन्हें कुछ आश्वासन देकर दिल्ली के 3 बॉर्डर पर से रैली खत्म करने का अनुरोध किया था, सरकार का आश्वासन था कि झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, परंतु मुकदमे तो वापस नहीं ही लिए गए। उल्टा अब किसान नेताओं को विभिन्न जगहों से गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार ने तय किया है, आज कहीं कोई खरीद हो रही है, कहीं कोई खरीद नहीं हो रही है। और पिछले दिनों में कई जिलों का दौरा किया, वहाँ के किसानों से ये पता चला है कि वही हालत है। 1200 रुपया, 1300 रुपया, मैक्सिमम 1400 रुपया। एक तरफ आप एमएसपी में घोषणा करते हो हमें कई सौ कुछ रुपया 2200 के करीब देंगे, लेकिन किसान को तो करीब 1000 रुपया घाटे उठाने पड़ रहे हैं। तो जो एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कम तय करते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन कृषि आयोग की अनुशंसा के मुताबिक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, यही तो लड़ाई है। डॉक्टर स्वामीनाथन निधन हो गए, उसके बाद प्रधानमंत्री का एक आर्टिकल छपा, तमाम अखबारों में बहुत प्रशंसा उन्होंने किया। हरित क्रांति के वह जनक थे, उनका बड़ा योगदान है भारत के अंदर। वह गरीब किसानों, मंझौला किसान, वो जो है महिला किसान के हित में बहुत कदम उठा रहे थे। ये बहुत तरह तरह की बात उनके पक्ष में किया। और यही मोदी जी हैं। 2014 से पहले कृषि संकट गहरा, किसानों की आत्महत्या, पूरे देश भर में मोदी जी, भाजपा, आरएसएस कृषि संकट के खिलाफ एक बड़ा अभियान उन्होंने चलाया था कि हम सत्ता में आ जाएंगे, स्वामीनाथन कृषि आयोग की अनुशंसा को लागू करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके अनुसार हम बनाएंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे। तरह तरह का उन्होंने वादा किया था। खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल सब सस्ते होंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाए जाएंगे। तरह तरह के उन्होंने वादा किए, लेकिन जब गद्दी पे चले गए तो किसानों को भूल गए। अडानी, अंबानी, देश के जो बड़े बड़े कारपोरेट, उनके पक्ष में एक एक कानून, एक एक उनके पक्ष में जो है वो निर्णय लेने लगे। और उसी क्रम में कोरोना का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। और उसी पीरियड में किस तरीके से श्रमिकों ने जो अपने कुर्बानी की बदौलत अपने हित में मालिकों के खिलाफ
जो अधिकार हासिल किया था उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया।